नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 44 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588215229 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कांटेक्ट करना है। तो चलो विदाउट डिले इनके वीडियो को स्टार्ट किया जाए। अब देखो, सबसे पहले मुझे जो आपके हाथ में नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है कि भाई आप किसी के हिसाब से चलने वाले प्राणी नहीं हैं। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। किसी भी व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, अगर इन दोनों के बीच में इतना गैप दिखाई दे रहा है तो कहीं ना कहीं इस तरीके को दिखा रहा है आपके नेचर को। अब जो भी करते होंगे अपनी मर्ज़ी से करते होंगे, किसी के भी मर्ज़ी से चलने वाले आप नहीं होंगे। अब यहाँ एक चीज़ आ जाती है कि अगर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा कि आपको समझने वाला है या बहुत ज़्यादा कि इस तरीके का है कि अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर देखो दोनों की गाड़ी आराम से चल जाएगी। लेकिन अगर वो भी ज़िद्दी होंगे तो फिर आपस में बहुत झगड़े होते हैं ऐसे लोगों के। क्योंकि झुकता कोई नहीं है। ये लोग बहुत इस टाइप के होते हैं कि वो झुकते नहीं है ज़्यादा। आपने एक चीज़ बोली है कि आप में लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है। देखो, उंगली के हिसाब से देखा जाए, जिस तरह की गुरु की आपकी उंगली है, तो ऐसी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत कम होगा। लेकिन अगर ऐसा है आपके साथ तो आप एक छोटा सा काम करके देखिएगा, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। एक चांदी का सिक्का लीजिए, ठीक है। उस सिक्के के ऊपर जो हमारी केसर केसर का जो बाल होता है ना, वो डालिए। एक बृहस्पतिवार के दिन करना है ये, और उसका तिलक आप अपने माथे पे लगाइए। ये बृहस्पतिवार को तो ज़रूर करना है। बाकी दिनों में आप डेली अगर करना चाहें कर लें केसर, लेकिन थोड़ा महंगा पड़ता है, इसलिए आदमी डेली कर नहीं पाता। अगर कर सकते हैं तो डेली करें, नहीं तो बृहस्पतिवार के दिन वो तिलक पहले आपको विष्णु जी को लगाना है और फिर वही आपको अपने माथे पर लगाना है। विष्णु जी की तस्वीर आप अपने घर में लगाइए, क्योंकि ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना, ये हमारी फर्स्ट फिंगर यानी गुरु की फिंगर की वजह से होता है, हमारी गुरु की वजह से होता है। अब यहाँ क्या होगा, आपका गुरु मजबूत होगा, गुरु मजबूत होगा, आपकी जॉब मजबूत होगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस मजबूत होगा, आपकी चीज़ें जो है ना, आपका ज्ञान मजबूत होगा। ये सारी चीज़ें आपको प्लस में मिल जाएंगी। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल उपाय है, ये आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। डेली में आप एक काम कर सकते हैं, डेली आपको करना है तो हल्दी का तिलक आप अपने माथे पर लगाना शुरू कर दीजिए। क्योंकि हल्दी जो होती है वो गुरुवार का प्रतीक होती है, गुरुदेव का प्रतीक होती है। तो गुरु के लिए आप डेली माथे पर हल्दी लगाइए। वो वहाँ से क्या होता है, दो चीज़ों में बड़ा फ़ायदा होता है। एक तो मैरिड लाइफ बड़ी अच्छी हो जाती है, धीरे 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 मैरिड लाइफ में इंप्रूवमेंट आने लगते हैं। आपके पार्टनर अगर बीमार है तो वो भी ठीक रहने लगते हैं। पार्टनर के लिए जो है वो एक कहना चाहिए आपकी तरफ से प्लस पॉइंट जा रहा है। फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको जॉब ग्रोथ मिलना या आपकी चीज़ों में स्टेबिलिटी आना, ये सब चीज़ें होने लग जाती हैं। तो कुल मिला के हमें गुरु मजबूत करना है। तो ये केसर वाला जो चांदी के सिक्के पे डाल के केसर आपको माथे पे पहले विष्णु भगवान की लगाना है, फिर वही फिंगर से लेकर आपको अपने माथे पे लगाना है। ये आप करिएगा, आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद चलो आगे आ जाते हैं। दूसरा, आपने कहा कि स्टेबिलिटी तो है पर ग्रोथ नहीं है, नॉट तो वो क्या है दिक्कत। भाई देखो, अगर मैं देखूँ ना तो मुझे तो थोड़ा सा 40 के बाद बहुत ही ज़्यादा स्टॉप सा दिखाई दे रहा है हाथ में, और 50 के बाद आपकी सही से ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो अभी मुझे फ़िलहाल की स्थितियाँ ज़्यादा बढ़िया नहीं नज़र आ रही हैं। अभी जब आप 3 साल और निकालिए इसी तरीके से, अभी कुछ बहुत ज़्यादा बढ़िया है नहीं हाथ के अंदर। कुछ उपाय बताऊँगी, वो करके देखना। क्योंकि ये तो ऐसा लग रहा है 40 के बाद तो चीज़ें जो थोड़ी सी हैं बिल्कुल फेड सी हो रही है, अगर आपने तस्वीर सही ली है। क्योंकि ये 40वां साल है और इसके बाद ये रेखा जो है हमारी यहाँ पे दिख नहीं रही है। कुछ और तस्वीरों में देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, है ना। कई बार होता है हमारा तस्वीर लेने में ही गड़बड़ हो गई है। अगर मैं यहाँ भी देखूँ तो देखो, भाग्य रेखा ये यहाँ तक चल रही है, 40 के बाद ये रुकी रुकी सी है। करीब करीब कम से कम 2 साल और आपको लगेंगे। अभी 2 साल बाद जो है स्थितियाँ बेटर हो जाएंगी आपकी। फिर मतलब जितना एज है तब तक आपका जो है भाग्य रेखा अच्छी चल रही है, फिर कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन अभी कोई बहुत बढ़िया स्थिति नहीं बनी हुई है। और चेक कर लेती हूँ मैं। देखो, सारी पिक्स में यही स्थिति है। यहाँ चेक करो अपने हाथ में आप, ये देखो, ये इसके बाद ये इलाका जितना है ना, क्या ये खाली है, क्या ये रेखा ऐसे चल रही है तो फिर तो इतनी दिक्कत नहीं होती। मगर अगर ये हल्की हो जाए, फेड हो जाए, है ना चले, तो फिर ये फाइनेंशियल इस तरीके की चीज़ें देती है कि ग्रोथ नहीं आ रही है, पैसा जा ज़्यादा रहा है, इवन लोगों पे कर्जा भी हो जाता है, तो वो सब चीज़ें दे देती है ये। 50 के बाद जैसे या 50 टच करेंगे, 49 और 50 के आसपास आते आते फिर स्थिति एकदम बढ़िया हो जाएगी, फिर से सही हो जाएगी सब, ठीक है। अब आते हैं, देखो आपका शुक्र माउंट बहुत बड़ा है, तो ये भी चीज़ रहेगी आपके साथ कि लड़कियां आपसे अट्रैक्ट जल्दी होती होंगी, और आप
लड़कियों से अट्रैक्ट जल्दी हो जो एज होते होंगे अपनी एज पे। ठीक है, ये शुक्र माउंट इस तरह के अट्रैक्शंस बहुत देता है। आप अच्छा पहनने के शौकीन होंगे, अच्छे से रहने के शौकीन होते हैं। शुक्र माउंट आपका अच्छा खासा है। जीवन रेखा पे मुझे कुछ दिक्कत नज़र आ रही है। देखो, टू बी वेरी फ्रैंक, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा। ये आगे जाके फेड हो रही है, ठीक है, और तस्वीरों में चेक कर लेते हैं। अगर ये इस तरीके की फेड है तो फिर दिक्कत है। देखो, इस तस्वीर में तो नहीं लग रही है ना। सामने से चेक कर लीजिएगा एक बार, क्या अगर ये आगे को फेड होती है तो सेहत को लेकर परेशान होना है, नहीं तो नहीं होना है। शुरुआत में भी कुछ ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ बिल्कुल जब बचपन से कुछ थोड़ा सा बीमार रहे, या स्वास्थ्य या आर्थिक स्थिति, दो में से एक स्थिति जो है वो बढ़िया नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर दीप साइन बना हुआ है। बाकी जो है और तस्वीरों में मैं ही चेक कर लेती हूँ, क्योंकि दिख रही है वैसे जीवन रेखा मुझे आपकी है। ठीक है, स्वास्थ्य को लेकर नहीं होगा इतना ज़्यादा कुछ, क्योंकि दिख रही है, वो हो सकता है तस्वीर ही आपकी ख़राब आई हुई हो। ठीक है, जीवन रेखा तो बहुत लंबी है और हृदय रेखा भी लंबी है, मस्तिष्क रेखा भी लंबी है। कुल मिलाकर उम्र बहुत लंबी रहेगी आपकी। अब आपने क्या कहा है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसके लिए मैंने आपको बताई थी गुरु का उपाय आपको करना है। ग्रोथ के लिए लक्ष्मी सूक्तम सुना कीजिए। लक्ष्मी सूक्तम इज़ वेरी गुड फॉर मनी। अब ग्रोथ मतलब क्या चाहिए लोगों को, पोस्ट चाहिए, पैसा चाहिए। ठीक है, तो लक्ष्मी सूक्तम अपने घर में ज़रूर चलाया कीजिए। और शनिवार वाले दिन मैं सबको बोलती हूँ, अगर आपको कुछ चाहिए तो पहले देना पड़ेगा, दान करिए। शनिवार के दिन दान देना, शनि कर्म का कारक होता है। आप अपने कर्म सही कर दीजिए, भाग्य अपने आप ठीक हो जाता है। चींटियों को खिलाइए, चीनी और आटा मिक्स करके चींटियों को खिलाया कीजिए। जब आप चींटी को खिलाते हैं तो इससे आपका शनि अच्छा होता है, आपका राहु अच्छा होता है, आपका केतु अच्छा होता है। 3 ग्रह एक साथ आपके ठीक होने लग जाते हैं। वो रेगुलरली करना चाहिए, हर शनिवार वाले दिन आपको ऐसा करना चाहिए। शनि का दिया जलाया कीजिए। देखिए, भाग्य रेखा होती है हमारी धन की रेखा। भाग्य रेखा को ही हम शनि रेखा भी बोलते हैं, क्योंकि यही शनि पर्वत तक जाती है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है शनिवार वाले दिन कुछ अच्छे कर्म किया कीजिए। अब आ जाओ आगे। अभी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जीवन रेखा से, अब अगर किसी की भी व्यक्ति की जीवन रेखा से भाग्य रेखा उठती है, व्यक्ति मेहनती बहुत होता है, क्योंकि जीवन रेखा से जब भाग्य बनता है तो ऐसे व्यक्ति को फ्री फंड में नहीं मिलता कुछ भी। फिर ऐसे व्यक्ति को खूब मेहनत से मिलता है, लेकिन मिलता सब कुछ है। सूर्य रेखा आपकी मजबूत है, तो जॉब को लेकर जो है चीज़ें, यहाँ पर एक प्लस पॉइंट आपको बढ़िया सा मिलता है। ऐसे लोगों की जॉब आसानी से जाती नहीं है जिनका हाथ में सूर्य रेखा मजबूत होती है। जॉब चलती रहती है, स्थितियाँ कुछ भी बनती रहेंगी, लेकिन जॉब इनकी चलती रहेगी। आपका बुध पर्वत सुंदर है, आप देखने में सामने से स्मार्ट होंगे, क्योंकि जिनका बुध और शुक्र दोनों ही सुंदर हो तो वो बंदा सुंदर होना चाहिए सामने से। ठीक है, सुंदर का मतलब बुरा नहीं होता, सुंदर का मतलब स्मार्ट। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं भाग्य रेखा की बात करूं तो चंद्र पर्वत की तरफ से भी एक रेखा और निकल रही है आपके। एक जीवन रेखा से, एक चंद्र पर्वत से। चंद्र पर्वत से निकलती शादी के बाद व्यक्ति का भाग्योदय कराती है। भले ही पार्टनर से बने या ना बने, ये एक अलग क्वेश्चन है, पर शादी के बाद ऐसे लोगों की ग्रोथ होती है। आपका हाथ भरा हुआ है, भरा हुआ मीन्स जो हाथ है उसमें मासल है। मासल वाले हाथ जो होते हैं फाइनेंशियली अच्छे लोगों के हाथ में, मतलब मासल इतना अच्छा सा मिलता है। ठीक है, और एक शाइन भी है, तो ऐसी कोई मोटी दिक्कत नहीं है आपको पैसे की। मगर ये जो साल चल रहे हैं, ये साल इतने बढ़िया मुझे नहीं लग रहे हैं आपके हाथ में। ठीक है, अब आ जाते हैं ज़रा दूसरे हाथ को भी देख लेते हैं क्या स्थितियाँ हैं। देखो, जीवन रेखा तो इसमें भी काफ़ी लंबी है। इस वाले हाथ में फिर भी भाग्य रेखा आपकी पूरी सही से चल रही है। ठीक है, यहाँ पर भाग्य रेखा सही है। अभी उल्टे हाथ का यूज़ ज़्यादा शुरू कर दीजिए। सूर्य पे भी अच्छी मजबूत रेखा है आपकी, यहाँ पर अच्छी पोजीशन दिला देती है ये रेखा। सूर्य मजबूत है, मिलनसार भी होंगे सामने से, पिता के साथ संबंध अच्छे रहते हैं। सूर्य मजबूत होता है, पिता के लिए अच्छे रहता है ऐसा व्यक्ति। उंगलियां छोटी हैं तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या भी ज़्यादा रहेगी आपकी, पर सुनेंगे किसी की नहीं। यहाँ पर थोड़ा मैरिड लाइफ को बहुत ध्यान रखिएगा, वहाँ पर थोड़ा सा ये चीज़ माइनस कर जाती है। बाकी देखो, 50 साल जैसे ही आपको लगेंगे ना, आप ऑटोमेटिकली देखोगे आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। शुक्र पर्वत बहुत उठा हुआ है आपका, अच्छा है।
शुक्र प्रोस्पैरिटी ही लेकर आएगा, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से मस्तिष्क रेखा नीचे से दोष राखी हो रही है ना, आपकी बोलने की क्षमता बड़ी अच्छी होगी आपकी। मतलब ऐसे लोगों की कन्विंसिंग बार बहुत अच्छी होती है, बोलते बहुत अच्छे हैं। कई बार जॉब के साथ बिजनेस कर लेते हैं, इस तरीके की स्थितियाँ भी बनती हैं। दो काम कर रहे होंगे आप देखेंगे कई बार इन लोगों को, कि कोई जॉब भी कर रहा है, बिजनेस भी कर रहा है, दो बिजनेस कर रहा है, इस तरह की स्थितियाँ भी बन जाती हैं। तो कुल मिलाकर ये स्थितियाँ हैं आपके हाथ की। इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल मैसेज कीजिए, मैं ज़रूर जवाब दूँगी। थैंक यू। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आप में से कोई भी बनवाना चाहे अपने हाथ का वीडियो तो ज़रूर मैसेज करें मेरे नंबर 8588215229 पर। और एक और चीज़ जो मुझे नज़र आई आपके हाथ में, वो ये है कि अगर फ़ॉरेन जाना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा आपके हाथ में योग है, फ़ॉरेन जा सकते हैं, बिल्कुल सेटल भी हो सकते हैं वहाँ जाके। और 48 ईयर्स में कहीं पैसा लगाइएगा मत, उस समय नुकसान हो सकता है, कोई नया काम मत कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।